केमिस्ट्री के कुछ वन लाइनर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे जो धातु होते हैं वो चालक होते हैं, कुछ चालक जो होते हैं वो अधातु होते हैं, और उपधातु जो होते हैं वो अर्ध चालक होते हैं। तत्व जो होता है अकेले अकेले होता है। यौगिक जो होता है मिक्स रेशियो में होता है। मिश्रण जो होता है वो जो किसी भी मतलब अनुपात में मिलाने से प्राप्त हो जाता है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसको परमाणु कहा गया है। इसे महर्षि कणाद ने बताया था। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन 46.7% पाया जाता है, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमीनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, टिटेनियम 0.44%, हाइड्रोजन 0.44%। कुल मिलाकर प्रथम 10 तत्व 99.14% पाए जाते हैं। जीवित मानव शरीर में कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज है, और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। मानव शरीर में यौगिकों का क्रम H2O, फिर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻28। प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻24। न्यूट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻24। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलीकन ने किया था, वो भी तेल बूंद के प्रयोग विधि से। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसॉन का नाम रखा गया है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थियों हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों की बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। परमाणु की त्रिज्या 10⁻−10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻−15 मीटर होती है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। कक्षा यानी ऑर्बिट जो होता है गोल आकृति का होता है, और उपकक्षा यानी सब ऑर्बिट जो होता है वो डंबल आकार का होता है, और ऑर्बिटल जो होता है बादल के समान होता है। कक्षक जिसको हिंदी में कहा जाता है, कक्षक को बॉक्स की तरह दिखाया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट 16 का प्रयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में किया जाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। लोहा 59 का प्रयोग अरक्तता का रोग पता लगाने में किया जाता है। समभारिक समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। समभारिक में जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है और क्रमांक भिन्न होता है। समन्यूट्रॉनिक में परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे 1 हाइड्रोजन 3, 2 हाइड्रोजन 4, 2 हीलियम 4। दोनों परमाणुओं में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2-2 है। सम इलेक्ट्रॉनिक में आयन और परमाणु में के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो समान होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं इंग्लिश में, और सम न्यूट्रॉनिक को आइसोटोन और समभारिक को आइसोबार्स बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, आयनन ऊर्जा घटती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, इलेक्ट्रॉन वृत्ति घटती है। आवर्त में
बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, विद्युत धनात्मकता घटती है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति बढ़ती है।